सर नाम क्या है आपका? राधे श्याम। कहाँ के रहने वाले? यहीं रहते हैं आप? लोकल। इस बार इधर का चुनावी समीकरण क्या है? कांग्रेस जाएगा। बीजेपी ने 10 साल पूरे कर लिए हैं, तो इस बार सरकार बदलने का मनसा कैसे बन रहा है आप लोगों का? महंगाई है, देखो काम है नहीं, कारोबार खत्म है। कारोबार खत्म है, जिसके कारण आप लोग सरकार इस बार बदल रहे हैं। हाँ जी। बेरोजगारी पर आपका क्या राय है? बेरोजगारी तो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। बीजेपी तो ये बताती है कि हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो दुनिया का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन जाएगा कुछ सालों के बाद, लेकिन भारत में तो जनता बेरोजगारी से परेशान है ना। हाँ जी, बेरोजगार। हाँ जी, हाँ जी, 10 साल से तो परेशान ही हैं। इंडिया गठबंधन से सुशील गुप्ता उठ रहे हैं। इंडिया गठबंधन, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। हाँ जी, हाँ जी। तो सुशील गुप्ता को वोट देंगे आप? सुशील गुप्ता। हाँ जी, हाँ जी, उन्हीं को वोट देंगे? हाँ जी, हाँ जी, सुशील गुप्ता को। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो आपके मुद्दे कौन से होने वाले हैं जिस पर सरकार को काम करना चाहिए? मैडम देखो, इतना तो पता नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, हाँ, इन दो चीजों पे। हाँ जी, हाँ जी, ये दो चीजें कम होनी। महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है। नौकरियां तो खत्म हो गई हैं। हाँ, नौकरियां खत्म है, कारोबार खत्म है। ठीक है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जी राजेश शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं यहीं के रहने वाला हूँ जी, लोकल। ठीक है, क्या लगता है इस बार यहाँ का चुनावी समीकरण क्या है? चुनावी समीकरण तो ऐसा है जी, 10 साल से मान लो जब से बीजेपी सरकार आई है, ना तो कारोबार है और ना ही कोई रोजगार है। मैं भी मान लो 10 साल हो गए मेरी बाजू कटे हुए, मान लो सीएम से भी मिला, पीएम से भी मिला, लेकिन किसी ने मेरी कोई सुनवाई नहीं की। अब मान लो 3 बच्चे हैं, मैं आप हैंडीकैप्ड हूँ, तो ना तो कोई ऐसा सरकार ने मेरे को कोई बिजनेस दिया और ना ही मेरे को कोई नौकरी दी। और मान लो कांग्रेस सरकार थी, जब मेरे को चोट लगी थी तो उन्होंने बोला था कि मान लो जैसे आपको चोट लगी तो आपको नौकरी भी देंगे और आपकी अर्थव्यवस्था में मान लो घर परिवार में जो सहयोग होगा आपको भी, आपके बेटे को भी नौकरी देंगे। लेकिन बीजेपी ने तो सुनवाई नहीं की। यहाँ के मान लो जो लोकल नेता है उन्होंने तो बिल्कुल ही सुनवाई नहीं की। और हमारे हिसाब से जब कांग्रेस सरकार आएगी उसी हिसाब से तभी दोबारा चहल पहल होएगी। तब तो देख लो आप, बाजार सुनना पड़ा है, कारोबार नहीं है, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि गरीब आदमी ना खा सकता है ना नहा सकता है, कुछ भी नहीं है। हम तो मान लो सरकार से यही प्रार्थना करते हैं कि जो पहले जैसे सुचारू चल रहा था ना जी, ऐसे ही चलना चाहिए। महंगाई बहुत बढ़ गई है। महंगाई तो ऐसा है, आम जनता का मतलब सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है जी, आम जनता की कोई सुनवाई नहीं है। महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, ना तो आदमी, गरीब आदमी ना तो कुछ लेकर खा सकता है और ना ही मान लो कुछ कमा सकता है। जब रोजगार ही नहीं है तो कमाएगा क्या? तो इस बार आप लोग बीजेपी को तीसरा कार्यकाल देंगे? तीसरा कार्यकाल तो मेरे को लगता है मुश्किल है जी। हरियाणा में तो कांग्रेस सरकार ही आएगी। इंडिया गठबंधन से सुशील कुमार गुप्ता उठे हैं। हाँ जी, हाँ जी। आप लोग उन्हीं को वोट देंगे? उन्हीं को देंगे। हमने तो इसको बिंदल क्या नाम है इनका, जो मान ले पहले भी नवीन जिंदल कोयला जो बीजेपी पार्टी एलिगेशन लगा रही है। इसके पास तो मैं घर में भी गया था, कुशहत्तर भी गया था, रेस्ट हाउस में भी गया था। मेरे को भी ऐसे करके मेरे हाथ से में दोनों बाजी होगी, मेरी सुनवाई करो कहीं से। मेरे को हुआ किसी प्रकार का? आपका कोई सहयोग नहीं हुआ, किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं हुआ। और मान लो इनके घर भी गया तो उन्होंने बोला भी ऐसा ना, जहाँ आपका महाराष्ट्र में एक्सीडेंट हुआ है वहाँ जाइए। तो अगर इंडिया गठबंधन आती है तो आप अपने लिए कुछ सहयोग चाहेंगे? बिल्कुल सहयोग चाहेंगे जी। मान लो जो क्षेत्रीय नेता होंगे उनसे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब मान लो ऐसा जी, देखो क्षेत्रीय नेता तो जो है हमारे, अब उनको भी बोला, जो मान लो प्रेजेंट में मुख्यमंत्री बन चुके हैं, ये अपने सैनी साहब, मैं इनसे भी मिला था। मेरे जो लोकल एमएलए हैं रामकरण काला जी ने मेरे को कार्ड बना कर दिया। इनको बोला भी ऐसा ऐसा करके से दोनों बाजू नहीं है, इसको मान लो कोई ना कोई सहयोग दो, किसी तरफ से सरकार का कुछ ना कुछ बेनिफिट दो। लेकिन उन्होंने, मैं मान लो कुरुक्षेत्र भी जाकर मिला इनसे, लेकिन कोई सहयोग नहीं हुआ। आपके बच्चे हैं? बच्चे 3 हैं जी। लड़के कितने और लड़कियां कितनी हैं? एक लड़की है, 2 लड़के हैं। मैंने कहा भी ऐसा है, मेरे बच्चे को नौकरी दे दो, मेरे को नहीं दे सकते। मेरे को तो परिवार चलाना मुश्किल हो गया। हाँ।
पर लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सर आपका हाथ कैसे कटा, मतलब? मैं ट्रक ड्राइवर था जी, गाड़ी चलाता था। ठीक है। महाराष्ट्र में औरंगाबाद जगह पड़ती है, तो वहाँ नक्सलवादियों ने मेरे दोनों हाथ काट कर मेरे को मार कर ही फेंक दिया था। ये तो 2013 में जो लोकल यहाँ के MLA थे धनतोड़ी साहब, अनिल धनतोड़ी जी, उन्होंने मान लो सहयोग भी किया और बोला भी कि ऐसे ऐसे करके इसको कुछ ना कुछ मान लो उधर से जो कैसे किया भी। आज भी ऐसे सरकार में ऐसे लोग हैं जो लोगों के हाथ काट देते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, ना पुलिस ने सुनवाई की। और उन्होंने बोला था मेरे को धनतोड़ी जी ने, बोले भी ऐसा है राजेश, कोई बात नहीं, जो हो गया हो तो नहीं ठीक, हम उसको कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारी सरकार रही तो आपके बेटे को नौकरी हम पक्का देंगे। लेकिन थोड़े दिन बाद सरकार पलट गई, इन्होंने तो सुनवाई की नहीं, बिल्कुल सुनवाई नहीं की। वो तो मेरे को पता, मैंने अपने परिवार का कैसे पालन पोषण किया। सर आप फिर क्या चाहते हैं, किसी की भी सरकार आए तो आपके लिए क्या सहयोग वो करे? मेरे लिए तो मान लो सहयोगी है, या तो मेरे को रोजगार दे या मेरे बच्चे को रोजगार दे, क्योंकि सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी, क्योंकि अब रोज तो मांग कर खा नहीं सकते ना किसी से, और ऐसी मान ला है नहीं कि रोज रोज कोई देता भी रहेगा, ना सरकार देगी ना कोई और देगा। मेरे को तो रोजगार दे दो, मेरे को दे दो या मेरे बच्चे को दे दो। एक सरकारी रोजगार मिल जाएगा तो स्टेबिलिटी परमानेंट हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मान लो ऐसा है, मेरा BPL परिवार है ना जी, और फिर भी मेरे को नौकरी नहीं मिली। लेकिन खट्टर जी तो बोलते थे एक परिवार में, BPL परिवार में एक सरकारी नौकरी होगी, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं हुआ। मैं तो खट्टर साहब से भी जाकर मिला था चंडीगढ़, उन्होंने भी कोई आई गई नहीं दी। देखेंगे करेंगे, देखेंगे करेंगे, लेकिन किया तो आज तक नहीं। 10 साल हो गए मेरे को चोट लगे हुए ना जी। ठीक है। 13 जून में मेरे को चोट लगी थी और 14 में ये सरकार पर आ गई, इन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। ये है कि किसी भी परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी मिले, हाँ जी, जिससे हाँ कि जी। आपकी आर्थिक सहायता मिल सके। हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। मान लो आर्थिक सहायता हो जाए और उसका परिवार मान लो किसी के आगे हाथ ना फैलाए। हाथ फैलाने वाली मेरी तो हाथ ही नहीं है, लेकिन ऐसा ना सरकार को भी तो सोचना चाहिए, जो कमाने वाला वो तो बैठ गया घर में ही। अब जब मान लो तो कहाँ से चलेगा काम, भोजन कहाँ से तैयार होगा? अब सरकार मान लो ये 5 किलो अनाज दे रही है, तो इसमें 5 किलो अनाज में क्या होता है, 6 मेंबर की फैमिली है, 6 पंजे 30 किलो, तो उसके बाद आटा है, नून है, तेल है, चावल है, 5 रुपये किलो तो बसाई है। 3000 अब की सरकार ने पेंशन, तो उसमें 3000 में 6 बंदों का परिवार थोड़ा पलता है, नहीं पलता। तो मैं तो इसीलिए सबसे मान लो मुख्यमंत्री जी से भी मिला, लोकल MLA से भी मिला, और इससे मान लो MP साहब जो हमारे MP थे, जो अब मान लो वो बढ़ चुके हैं मुख्यमंत्री जी, इनको भी बोला मैं कहा जी मेरा कुछ तो कर दो, मेरे को नहीं मेरे बच्चे को दे दो। मान लो आप मैं सोचते हैं मैं 100% मेरी डिसेबिलिटी है, मैं क्या काम करूँगा, लेकिन मेरे बच्चे को दे दो। देखेंगे करेंगे, देखेंगे करेंगे, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने तो मान लो एप्लीकेशन एक देते हैं तो उसमें 10 कागज़ लगते हैं, जिसके लिए 100 रुपये लगता है। तो मैंने 10 साल में कितनी एप्लीकेशन दे दी होगी, 100 रुपये के हिसाब से। कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरी तो सरकार से यही है, मान लो अगर जब मैं तो चलो मेरा परिवार जैसे भी है ना जी, पर लेकिन दूसरे के बारे में तो सोचना चाहिए ना। वैसे तो मोदी जी बोलते हैं विकलांग को दिव्यांग बना दिया, ठीक है नहीं, तो लेकिन इनकी सुनवाई तो करो ना जी। जमीनी स्तर पर किसी को फायदा नहीं हो रहा है ना, कोई फायदा आपको नहीं हुआ। अब 3000 में मेरा परिवार पड़ेगा क्या, ये बताओ आप? 5 लोग हैं हम, 6। अब आप ही मेन थे जिससे सहायता हो रही थी। हाँ जी, हाँ जी, मेन मैं ही था ना जी कमाने वाला, और कमाने वाला ही बैठ गया तो परिवार कैसे चलेगा? तो सरकार से आपकी मांग है कि आपको आर्थिक सहायता मिले, सरकारी नौकरी मिल जाए। हाँ जी, हाँ जी, आर्थिक सहायता मान लो मेरे बच्चे जवान हैं, उनकी शादियाँ भी तो करनी है ना जी। मेरे को आर्थिक सहायता दी जाए, मेरे को रोजगार दिया जाए, मेरे बच्चे को रोजगार दिया जाए। ठीक है। हम सरकार से उम्मीद करेंगे कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इनकी जो समस्या है उस पर कार्रवाई हो और जल्द से जल्द तत्काल से तत्काल हो। ताऊ, नाम क्या आपका? अशोक कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? शाहबाद मारकंडा। यहाँ का चुनावी माहौल क्या है? अच्छा माहौल है, ठीक है, यहाँ जो है बीजेपी ही बनेगी। आप लोग बीजेपी सरकार को तीसरी बार देखना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या क्या काम किए हैं? राम मंदिर बनाया है, हिंदुत्व का विकास है, शहर में हर चीज़ अच्छी बन रही है, अच्छा विकास हो रहा है। सर रोजगार पर क्या कहना है आपका? रोजगार ठीक है जी, कोई ऐसी बात नहीं, सब अपनी अपनी जगह सही है। मार्केट में बल्कि पैसे का फैलाव ज़्यादा हुआ है। पहले मनी फ्लो ज़्यादा हो गया मार्केट में। अब पहले इतना नहीं था, अब ज़्यादा लोगों के पास पैसा है, कोई ऐसी बात नहीं है। बेशक कहने को कहते रहे हम गरीब हैं, कोई गरीब नहीं है। तो कमाने वाला जो इंसान हाथ से काम करेगा कमाएगा। लेकिन लोग कहते हैं कि हमें काम आता है, हमने अच्छी खासी पढ़ाई कर रखी है, पैसे में
बहुत रुपए आजकल लोग लगा रहे हैं, लेकिन तब भी वो बेरोजगार बैठे हुए हैं सर। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सारा खेल मन का है जी, बाद में माया, मन और माया का खेल है सारा। जी। मन है ना, लंगड़ा भी काम करेगा, जिसका मन नहीं है तो कोई काम नहीं करेगा, सारा खेल मन से शुरू होता है। तो आप इस बार बीजेपी को पार्टी में देखना चाहते हैं तीसरी बार? हाँ जी हाँ जी। और 400 जो पार का नारा लग रहा है उस पर क्या कहना है आपका? वो तो देखो प्रभु इच्छा है जी, कोई हम कुछ नहीं कर सकते, उनका तो उनका एक ठंडा हैवी बन जाए तो कम ही होता। हाँ जी। उम्र कितनी होगी आपकी? 70 क्रॉस कर गया जी। 70 आप पार कर चुके हैं? हाँ जी। और यहीं पे रहते हैं क्या आप? ना, मैं गाँव में रहता हूँ बाना। ठीक है। ताऊ जी, इस बार चुनावी समीकरण देखने से क्या लगता है आपको, किसकी सरकार बनेगी? आपका इसकी नहीं आती है जी, आवेगी जो उसमें आवेगी समझौते में, समझो। मेरी आवेगी तो इसकी कल्ले की नहीं आती। तो बीजेपी की आएगी या इंडिया गठबंधन, कांग्रेस आम आदमी पार्टी? ये गठबंधन की आएगी। कुरुक्षेत्र से जो गठबंधन की सरकार है, सुशील गुप्ता लड़ रहे हैं उस सीट से। कहाँ लड़ रहे जी? सुशील गुप्ता जी आएंगे इसका मतलब? हाँ, वही आएंगे। और नवीन जिंदल बीजेपी से लड़ रहे हैं। ना जी, इसको नहीं वोट देते। मोदी को नहीं देंगे वोट इस ना, बार? इसको नहीं देते। नहीं, पहले कांग्रेस में था ये, फिर बीजेपी में चलेगा। घोटाले बाजार तो कह रहे हो, चोर ने तो कह रहे का चोर उड़ा दो, मेरे गारंटी मेरी है। लोगों ने लूट का ये कर रहे हैं। क्या गरीब का तो इतना बुरा हाल कर दिया कि रोटी खानी मजबूर। अपना पेट पालना भी बहुत मुश्किल हो गया जी। इवा मजदूरी मिलती नहीं, काम है नहीं, काम सारे खत्म हो रहे जी। बड़ी मुश्किल है गरीब आदमी ना। जी। और कहा ने मकान बना कर देंगे, किसी ने मकान नहीं बनाएगा कि एक लेकर देकर दे दिया बनाएगा। हमारे सर का कुछ नहीं, कोई रोजगार नहीं है गाँव में, कोई हाल नहीं है किसी चीज का जी। स्कूल भी नहीं होगा? स्कूल है, उसमें मास्टर नहीं है। अस्पताल कैसा है? अस्पताल नहीं है। एक मैडम जी बैठी है वहाँ खानपुर, बस सर गया। अच्छा, दवाई वगैरह आप लोगों को फ्री में नहीं मिलता है? मिलता तो अब थोड़ी बहुत देते हैं ना। डॉक्टर हमारे शाहबाद में डॉक्टर है, कोई ऑपरेशन का डॉक्टर नहीं है। कोई लेडीज है, बच्चों ने आ रहा हो उधा लेकर आवा, ये कभी करना रेफर कर दे, कभी कुरुक्षेत्र कर दे, कभी अम्बाला कर दे, इधर जा दम तोड़ दो। उधर कोई डॉक्टर नहीं है, ऑपरेशन वाला कोई बोलता ही नहीं है। मोदी 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 ने ऐसा पता नहीं क्या कर दिया जो उसके गीत गए मारे एक धर्म के और ये मजम के नाम पर, मंदिर के नाम पर कर रहे हो, और मैंने विकास बताओ क्या की चीज़ का कर रहे हो। एक चीज़ का करवा जो भी विकास करे ना, कांग्रेस ने करे ऐसी बात नहीं है। ये कहा का 70 साल को कांग्रेस को क्या, कांग्रेस ने क्या नहीं करा था, क्या इस देश में सुई नहीं बनाती था, सुई भारत देश क्या थी। कांग्रेस ने उद्योग लगाए, ये सामान बना, तरक्की करी, गाँव ने गाँव बिजली पहुँचाई है, सड़कें पहुँचाई है, इन पर टाँके नहीं लग रही आज तक। सड़क का देख लो गाँव में टाँके नहीं लग रही है, वो बंजरा सही कर रहे हैं, टाँकी लगनी लगती नहीं है। इतना बुरा हाल कर रखा है ना। अच्छा, जैसे अगर इंडिया गठबंधन आती है तो ताऊ आपका मेन मुद्दा क्या है, किन किन कामों पे सरकार को ध्यान देना होगा? सरकार को देना होगा एक बेरोजगारी बेरोजगारी, एक महंगाई एक रोजगार, इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा। किसान को वो खाता कट्टा 35-40 किलो कर दिया और रेट और दुगुना कर दिया उसका। किसानों का कर्ज भी माफ होना चाहिए। हाँ, कर्ज माफ, जो किसानों का कर्ज भी तो बहुत है ना। हाँ, जो से ज़्यादा कर्ज उसका माफ होना चाहिए जो मजबूर है, उसका माफ होना चाहिए जो मजबूर है जी। हाँ, तो महंगाई कम होनी चाहिए। हाँ, महंगाई कम होनी चाहिए जी, रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार मिलना चाहिए, हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। बेरोजगार फिर बच्चे बहुत धक्के खाते फिर रोटी से मुचा जाए, इतना बुरा हाल है इस देश में, बहुत बुरा हाल है जी। तब हाँ ठीक है, तब ठीक है। क्या है? मेरा महेंद्र कुमार है नाम। कहाँ से हैं आप? मैं यहीं से शाहबाद से, हरियाणा से हूँ। ठीक है, क्या लगता है यहाँ का चुनावी माहौल? चुनाव तो मैम ऐसे ही है, रली मिली सरकार ही लगती है, ना ही बीजेपी का जोर है और ना ही आम आदमी का। पता नहीं लग रहा कौन सी किसको वोट दें, जनता नहीं आ रहा। जनता के मुद्दे की बात करें, हाँ जी। महंगाई पर क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, इतनी महंगाई है कि एक आम आदमी ना रोटी नहीं खा सकता इस महंगाई के अंदर। 33 रुपये किलो आटा है, 33 रुपये किलो बंदा, अब एक मजदूर की दिहाड़ी 300 या 400 रुपये है, तो जिसमें वो 33 रुपये किलो आटा लेगा। सिलेंडर इतना महंगा है, पेट्रोल इतना महंगा है, क्या करेगा। सिलेंडर बहुत महंगा है। रहने को मकान भी तो नहीं है, पक्के मकान, पीने को साफ पानी नहीं है। अभी हमारे देश में से ग्रामीण एरिया मिल जाएंगे। हाँ हाँ, ये तो है।
सरकार को वहाँ पर भी ध्यान देना होगा। कई जगह पानी भी साफ नहीं आता पीने का, उसमें भी रेता वगैरह बहुत आता है। वहाँ पीछे अभी हुआ था इधर डाहा कॉलोनी पानी भी आया था, उससे एक लड़के की डेथ हो गई थी गंदा पानी आने से। वो भी यहाँ की बहुत दिक्कत थी पानी की, इसलिए महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि 2 बार से बीजेपी सरकार बनी हुई है, तो आपको क्या लगता है रोजगार का माहौल क्या है? युवा बहुत परेशान है कि उनके पास रोजगार नहीं है। रोज़गार तो बिल्कुल भी नहीं है। जब हमें तो अपना काम करना पड़ता है, हम तो अपना ही करते हैं, क्योंकि एक भाई अगर देखा जाए तो रोज़गार तो बिल्कुल ही नहीं है। आप एक बीए पढ़ा लिखा इंसान भी वही रेडी लगा के बैठा है, ठेला लगा के बैठा है, तो रोज़गार की तो बात ही ना करो कि रोज़गार तो बिल्कुल भी नहीं है इस सरकार में। जो कहते हैं कुछ करते तो है नहीं, ये चीज़ है। जैसे कि हम देखते हैं टीवियों पे दिखाया जाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था अब दुनिया की 3 नंबर पर 6 नंबर पर आ गई है। हाँ मैम, हमें तो इस चीज़ के बारे में पता नहीं, हम तो गरीबी है, लेकिन तो अर्थव्यवस्था बढ़ कैसे सकता है? वही तो बात है। लोग बहुत परेशान हैं। हाँ, 2 वक्त की जो रोटी मिल जाए अपना पेट पालने के लिए वही बहुत है। वो भी बहुत बड़ी बात है, वो भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर बाकी इसी महंगाई के टाइम में तो जैसे कि मुश्किल है, मुझे नहीं लगता अर्थव्यवस्था ऊपर जा रही है, मेरे हिसाब से तो नहीं होगी। तो ये कहते हैं, इनका कहने से क्या होता है? ये तो कहेंगे हमारी अर्थव्यवस्था हमने अच्छी कर दी है, मगर हमें तो नहीं लगता। अब गरीब बंदा है, अब दुकानदार बंदे को भी काम नहीं है, बिल्कुल भी वेला बैठा। देखो यहाँ पे वो बैठे हैं, वहाँ पे सामने देखो आप, कहीं भी काम नहीं है। बताओ अर्थव्यवस्था कहाँ से बढ़ेगी? जो काम होगा तभी बढ़ेगी ना, काम ही नहीं है मार्केट के अंदर बिल्कुल भी। तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, इस महंगाई पे कंट्रोल करे, पेट्रोल सही रेट लेके आए। सिलेंडर पहले उनके कांग्रेस के राज में सिलेंडर ठीक रेट था, बीजेपी के राज में तो बहुत महंगा है सिलेंडर। मगर एक बात है, सबसे अच्छी बात यह है कि उनके टाइम में सिलेंडर नहीं मिलता था, इनके टाइम में सिलेंडर मिल जाता है। सबसे अच्छी बात ये है, चाहे बेशक महंगा है, मगर उस टाइम लाइन में लगना पड़ता, दिहाड़ी ख़राब करनी पड़ती थी। मगर उससे अच्छा है कि दिहाड़ी नहीं ख़राब होती, सिलेंडर उतना ही बढ़ जाता है। सबसे अच्छी बात ये है।